Praise the Lord. Glory to God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम लोग तेरे चरणों के पास आते हैं। आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने मौका दिया कि हम तेरी आराधना और स्तुति करें। कितने लोग हैं जो इस दुनिया से कूच कर गए, लेकिन आपकी दया, आपकी कृपा हम मनुष्यों पर बनी हुई। विनती प्रार्थना करते हैं खुदावन, तो हम सबों से बोल और बातचीत कर, ताकि प्रभु जी जितनी देर हम लोग ऑनलाइन तो तेरी आराधना स्तुति करते, तेरे वचन में से पढ़ते, तेरी आत्मा की अगुवाई में से सीखते हैं, वो सब कुछ तुझे ग्रहण योग्य ठहरे। भाई अनुपम डेविड के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके टीम के लिए, आगरा मसीह मंडली की टीम के लिए, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म तैयार किया ऑनलाइन का, विनती प्रार्थना करते हैं उन्हें आशीषित कर और होने दे प्रभु जी तेरा सुसमाचार दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया जाए, क्योंकि तेरा आना निकट है। इस संपूर्ण समय को, आराधना को तेरे चरणों पर सौंपते प्रभु यीशु क्रीस्त के द्वारा, आमीन। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी बुखार सा है, आप प्रेयर करिएगा। जैसा मैंने पिछले संदेश में बताया था कि अगली बार प्रचार करूंगा यीशु कहाँ, और आज ये कलीसियाई मुद्दा है, व्यक्तिगत मुद्दा है, पारिवारिक मुद्दा है, सामाजिक मुद्दा है, क्योंकि हम सब यीशु के उपासक हैं। इससे पहले कि मैं प्रचार करूं, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। कैप्शन में मैंने दे रखा है, निकाल लीजिए, यशाया नबी की पुस्तक, उसका 29 अध्याय 13 और 14 पद। वहां इस प्रकार लिखा हुआ, प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्यों को की आज्ञा सुनकर मेरा भय मानते हैं, इस कारण सुन मैं इनके साथ अद्भुत काम, वरन अति अद्भुत और अचंभे का काम करूंगा। तब इनके बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट होगी और इनके प्रवीणों की प्रवीणता जाती रहेगी। एक जगह से और निकाल लीजिए, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 7 अध्याय 13 और 14 पद। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचता है, और बहुत से जो उसमें प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। आज मैं अपोक्रिफिकल प्रीचिंग करूंगा। सब्जेक्ट है, मुद्दा है, यीशु कहाँ है। और यही सवाल हर एक मसीहों के हृदयों में पवित्र आत्मा पूछता। पौलुस अपने नाम को सुनकर, चर्च यानी मंदिर के द्वार पर सुनकर, पौलुस पहले तो चौंक जाता है, और परंतु उसके दिमाग में
एक बिजली सी कौन जाती है, उसके मस्तिष्क में एक बिजली सी कौन जाती है, बड़ी जानी पहचानी आवाज उन्हें करीब से सुनाई दी। पौलुस को यह आवाज बिल्कुल उस मधुर वाणी की तरह थी जो पौलुस को दमिश्क के मार्ग पर सुनाई दी थी। आपको मालूम है, जब पौलुस मसीहों को सता रहा था, प्रभु यीशु के चेलों को और अन्य लोगों को जो उस पर विश्वास करते थे सता रहा था, वो सोच रहा था वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन जब उसे उस मार्ग, दमिश्क के मार्ग पर यह आवाज सुनाई देती है, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? वो पूछता है, हे प्रभु तू कौन है? वहां लिखा हुआ, प्रभु उत्तर देता, मैं यीशु हूं, साक्षात तेरा प्रभु हूं, तेरा परमेश्वर हूं, उनका परमेश्वर हूं जिन्हें तू सता रहा है, जो मुझ पर विश्वास रखते हैं, मैं उनका ईश्वर हूं। यह वही आवाज मंदिर के बाहर कौन दे मुझे पुकार रहा है। पौलुस ऐसा सोचने लगा, ध्यान से देखा, पीछे मुड़ के दीन भोला सा चेहरा, मासूमियत उसकी प्रत्येक नजर में दिखाई दे रही थी। तो क्या ये प्रभु है? पौलुस थोड़ा घबराया, विस्मय हुआ, सोचने लगा कि क्या सच में ये प्रभु यीशु है? और जब वो ये सोच ही रहा था तो फिर आवाज आती है, हाँ पौलुस, मैं वही हूं जो तू सोच रहा है। परमेश्वर की आवाज बड़ी धीमी, बड़ी मधुर, बड़ी प्यारी, बड़ी सत्कारी हमें सुनाई देती, और हम और आप उसको इग्नोर कर देते। लेकिन पौलुस ने ऐसा नहीं किया। पौलुस ने मुड़कर देखा, ये तो प्रभु है, प्रभु यीशु है। और यीशु ने भी कहा, हाँ पौलुस, मैं वही हूं। तुमने ठीक सोचा, ठीक पहचाना। परंतु प्रभु, पौलुस कहता है, आपको तो मंदिर या चर्च में होना चाहिए था। आप तो चर्च के बाहर खड़े हुए, कलीसिया के बाहर खड़े हुए हैं। पौलुस निवेदन करता है प्रभु से, प्रभु, कलीसिया के अंदर आपकी तो आराधना चल रही है, आपके नाम से, आपके नाम पर यह आराधना चलाई जा रही है। लोग कैसे प्यारे प्यारे मधुर गीतों से मंदिर की दीवारें गूंज रही है, जय जयकार लगाए जा रहे हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड बोला जा रहा है, प्रभु यीशु की जय बोली जा रही है। और प्रभु यीशु मसीह आपको अंदर होना चाहिए था, आप बाहर खड़े हुए हैं। ये मेरी समझ में नहीं आ। आप इन धक्का मुक्की लोगों की खाते हुए चर्च के अंदर न होकर द्वार पर खड़े हुए। हाँ पौलुस, मेरा दिल जार जार टूट रहा है, मेरे आंसू बह रहे हैं, मेरी वेदना मेरे हृदय से निकल रही है। वो जीवते प्रभु परमेश्वर को मंदिर से लोगों ने बाहर कर दिया है और सारे लोग मेरी ही आराधना कर रहे हैं। सोचो पौलुस,
मैं इनका मुख्य अतिथि हूँ, मैंने इन्हें बचाया है, मैंने इन्हें चंगाई दी है, मैंने इन्हें बीमारियों से छुटकारा दिलाया है, मैंने इनके पाप उस लहू पर लहू बहाकर सलीब पर धोए हैं और इन्हीं ने मुझे बाहर निकाल दिया पौलुस, और मेरी आराधना कर रहे हैं। पौलुस ने संभलते हुए प्रभु से निवेदन किया, क्यों ना हम उस पर यीशु सामने वाले पेड़ के नीचे जो बेंच लगी है वहां बैठकर बात करते। चर्चों में अक्सर बाहर बेंचें पाई जाती है, जो लोग चर्च में नहीं जाना चाहते वो बाहर बैठ जाते। पौलुस भी निवेदन करता है यीशु वो पेड़ के नीचे जो बेंच है उस पर बैठ जाते और फिर बात करते। शायद बाद में इस आराधना में बैठे लोगों को एहसास हो जाए कि प्रभु जिसकी आराधना इस मंदिर या कलीसिया के अंदर की जा रही है, जो लोगों के धक्का मुक्की से बाहर कर दिया गया है, शायद पश्चाताप कर आपको यीशु ये मंदिर के अंदर ले जाए। इसलिए आइए हम आकर वेट करते। नहीं पौलुस, नहीं, ऐसा नहीं है। इसी आशा से तो मैं हर रविवार को हर आराधना में जहां कहीं भी होती है, चाहे वो कलीसियाई हो, चाहे वो व्यक्तिगत हो, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो देशिक हो, मैं उपस्थित रहता हूं पौलुस। और पिछले कई वर्षों से चला आ रहा हूं कि शायद कभी तो मेरे आराधक, मेरी आराधना करने वाले मुझे पहचान ले। पौलुस की आराधना करने जरूर आते, परंतु इनके लबों पर, होठों पर मेरा नाम है, हृदय में मैं इनके नहीं हूं। तभी तो ये मुझे नहीं पहचानते। नाम तो ले रहे हैं, और मैंने भी बाइबल में कहा है, जो मेरा नाम होठों से लेता है, हृदय से ग्रहण नहीं करता, वो मेरे योग्य नहीं है, वो ढोंगी है, वो पाखंडी है। ये अपने अपने स्वार्थ और अपने अपने निजी फायदे के लिए चर्च में आते। पौलुस, जैसे गैर मसीहों की प्रथा है कि मन भले ही ईश्वर से की ओर ना हो, उससे दूर हो, परंतु पूजा पाठ करना जरूरी है। और स्वार्थ में ये रहता है। वैसे ही मेरे लोग, चाहे मुझे हृदय से माने या ना माने, वे सोचते हैं कि चर्च चले जाएंगे, दान दे देंगे, आराधना में बैठे रहेंगे, गीत गा लेंगे, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कर लेंगे, पादरी से हाथ मिला लेंगे, नाना प्रकार की बातें हो जाएंगी, बाइबल पढ़ लेंगे, गवाही दे देंगे, इनकी आराधना पूरी हो गई। यदि परमेश्वर को स्मरण नहीं करोगे तो कुछ अनर्थ हो जाएगा, जैसा अन्य जाति सोचते हैं और वैसा आज की कलीसिया के लोग सोचने लगे हैं। इसलिए वो टाइम पास को पौलुस कलीसिया में आते हैं, लोगों को धर्मी दिखाने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि वो भी मसीह है, लेकिन उनका हृदय मुझसे बहुत दूर है। पौलुस, यशाया 29:13 में लिखा है, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते हैं, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं, वे मेरे योग्य नहीं है। मनुष्यों की आज्ञा यानी कलीसियाई नियम,
पास्टर कमेटी ने बना दिए, बड़े बड़े पदाधिकारियों ने बना दिए। कभी नियम बाइबल से बनाए गए? पौलुस, मैं बहुत दुखी, मैं रो रहा हूं। क्या बात कर रहे हैं प्रभु, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको शायद गलत फहमी हो गई है। यीशु ऐसा नहीं है। ये लोग तो वे ही हैं जिन्होंने बड़े क्लेश और संकट से अपने आप को पाप से निकाला और उद्धार पाया हुआ है। तथा इनका तो एकमात्र उद्देश्य है कि प्रभु यीशु की आराधना करें। और इसलिए प्रभु यीशु ये तेरी कलीसिया में आए जो तूने पतरस से कहा था, मैं अपनी कलीसिया तो चट्टान पर बनाऊंगा। अच्छा पौलुस, ऐसी बात है तो एक काम करो, तुम अंदर चर्च में जाओ, कलीसिया में जाकर देखो और फिर आकर मुझे बताओ कि अंदर क्या क्या हो रहा है। मैं तुम्हारी यही बैठकर पेड़ के नीचे बेंच पर तुम्हारी राह देखता हूं। पौलुस जरूर आना और जो कुछ भी अंदर हो रहा है मुझे बताना। पौलुस ने कहा ठीक है, ये बात ठीक है प्रभु। पौलुस दबे कदमों से मंदिर के अंदर गए ताकि उन्हें कोई पहचान ना ले। उनके और बगैर किसी के ध्यान आकर्षण के वो एक चर्च के कोने की बेंच पर बैठ गए। आराधना बड़ी गर्मजोशी से चल रही थी। मधुर गीत बड़ी जोश से गाए जा रहे थे। बाइबल को बड़ी ऊंची आवाज में जो बाइबल पद पढ़ाया जाता है वो लोग पढ़ रहे थे। लंबी लंबी प्रार्थनाएं चल रही थी। कलीसिया की गतिविधियों के बारे में बताया जा रहा था। कई स्थानों पर बाइबल अध्ययन और प्रार्थना सभा कलीसिया के लोगों के द्वारा चलाई जाती है। पिछले हफ्ते का दान कितना था? बहुत अधिक था, ये भी बताया जा रहा था। ऐसी सूचना दी गई, काफी सारे विशेष मतदाताओं के नाम बड़े जोर से कलीसिया में पुकारे जा रहे थे, जिन्होंने वस्तुएं दान में चढ़ाई, कलीसिया के कार्य के लिए भेंटें दी। उनकी भी बड़ी चर्चा का बखान पादरी साहब या अगुए कर रहे थे। इसके पश्चात पादरी साहब ने या अभिषिक्त ने पुलपिट से संदेश दिया। वो भी लुभावना और बड़ा आकर्षित था, बड़ा जोश से भरपूर था। पौलुस को बड़ा आश्चर्य लग रहा था। इतना कुछ अच्छा है, सब कुछ प्रभु के लिए है, सब कुछ उसी नाम से कलीसिया या चर्च कर रहा है, फिर प्रभु किस बात के लिए दुखी है? ये प्रभु को क्या हो गया था जो दुखी होकर बाहर खड़े हुए हैं? आराधना समाप्त। जज बैरे ने पौलुस को स्मरण दिलाया कि अब मंदिर का द्वार बंद करने का समय आ गया है, आप बाहर आ जाएं। अतः पौलुस उठकर बाहर आ गया। उसने देखा यीशु उसी पेड़ के नीचे बेंच पर बैठे हुए हैं, पौलुस का इंतजार कर रहे हैं। परंतु पौलुस को आश्चर्य भी हुआ कि इस आराधना में एक का भी ध्यान
प्रभु यीशु मसीह की ओर नहीं गया। यानी वे प्रभु को पहचान ही नहीं पाए कि प्रभु हमारा द्वार पर धक्के खा रहा था, अब कैंपस में बैठा हुआ है, लोग अपने अपने घरों को जा रहे हैं, प्रभु उनको दिखाई नहीं दे रहा, ना प्रभु से कोई बात कर रहा है, और वो चले जाते हैं। क्या कोई एक भी व्यक्ति नहीं था जो प्रभु यीशु मसीह को पहचान पाता? उच्च कलीसिया में, उच्च चर्च में। क्या आज यही दशा हमारी और आपकी कलीसिया की नहीं है? सब कुछ हम करते हैं, फिर भी हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचानते। उसके नाम से प्रार्थनाएं करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लोगों को दान देते हैं, चर्च में भेंट चढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचानते। बड़ी विचित्र बात। पौलुस ने बड़े उत्साह के साथ स्वर में प्रभु से कहा, प्रभु आप तो बिल्कुल बाहर खड़े रहे, इस आराधना में आपका ही नाम गूंजता रहा। बहुत ध्यान से संदेश को सुनिएगा। प्रभु यीशु, केवल कलीसिया में तेरा नाम ही गूंजता रहा, तेरे नाम की आराधना होती रही। और प्रभु काश आप उन उपदेशों को सुनते जो प्रभु के दास ने दिए, संदेशों को सुन पाते। कितना प्रभावशाली थे, कितने आत्मिकता से प्रेरणादायक थे, आत्म जीवन को उत्साहित करने वाले थे। ऐसा संदेश मैंने नहीं सुना। परंतु प्रभु, बस एक बात मेरी भी समझ में नहीं आई कि वे आपको क्यों नहीं पहचान पाए, कि कलीसिया के लोग जो तेरी आराधना कर रहे हैं, तेरा नाम ले रहे हैं, तेरे लिए घंटा निकाल के आ रहे हैं, तेरे भवन में उपस्थित है, वो तुझे क्यों नहीं पहचानते? आपको बाहर क्यों रख रखा है? आओ पौलुस बैठो, इन्हीं बातों पर मैं तुमसे आज चर्चा करूंगा। ये क्यों नहीं मुझे पहचानते, क्या कमी? आओ बैठो बैठो और ध्यान से सुनो। सबसे पहले और प्रथम बात जो है वो ये है कि उन्होंने मुझे बांट दिया है। क्या किया है? बांट दिया है। पौलुस, तुमने भी तो अपनी पत्री में लिखा है, क्या मसीह बट गया? जो तुम कहते हो मैं अपोल्लोस का हूं, मैं पौलुस का हूं, मैं मसीह का हूं, तुम नहीं लिखा है ना अपनी पत्री में? पौलुस, कुरिन्थियों में जो पत्री तुमने लिखी है उसमें तुमने ही तो लिखा है कि क्या मसीह बट गया? पौलुस, तुम जब मंदिर में आराधना में सम्मिलित थे तो तुम्हें कोई ऐसी बात नजर नहीं आई जिससे तुम्हें लगे कि कोई चीज गलत? मित्रों, दिल पर चोट करने वाली बात बोल रहा हूं। आराधना करने वालों को ऐसी कोई बात आपकी नजर में नहीं आई जिससे लगे कि कलीसिया के अंदर, चर्च के अंदर कुछ गलत हो रहा है? यही उन आराधकों के साथ हो रहा है जो तुम्हारे साथ भी हो रहा पौलुस। परंतु उन्हें नहीं मालूम कि उन्होंने मुझे बांट लिया है। मेरे नाम से सब कुछ करते हैं, परंतु मेरी बातों और मेरी शिक्षाओं के अनुसार एक रत्ती नहीं चलते। मेरी बातों पर, मेरी शिक्षाओं पर, मेरे वचन पर
इस पर एक रत्ती भर नहीं चलते पौलुस। यही तो बात, उन्होंने बांट लिया है और बांटकर एक प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन बना लिया है कि कौन कितना अधिक दान देता है, कौन कितनी अधिक अच्छी आराधना करता है, आराधना का पैटर्न क्या है, सुसमाचार सुनाने का सिद्धांत क्या है, आराधना कैसी करनी चाहिए, कैसी नहीं करनी चाहिए। कौन कितना कलीसिया में भेंट चढ़ा रहा है, कलीसिया को वस्तुएं दे रहा है, परंतु उनके मन में मेरी शिक्षाओं के प्रति, मेरे बलिदान के प्रति ना तो कोई चिंता है और ना ही आदर। वे मेरा प्रति रविवार को निरादर करते हैं। पौलुस, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया कि तुम अपने तीज और त्योहारों से मेरे भवन के आंगनों को रौंदते हो? मुझे क्या पसंद है क्या तुम नहीं जानते? मुझे बलिदान से नहीं बल्कि आज्ञाओं के मानने से मैं अति प्रसन्न होता हूं, लेकिन ये मेरी आज्ञा मानते ही नहीं, मेरी बातें मानते ही नहीं। मैं अपनी धार्मिकता और आडंबरता के बारे में जानता हूं। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं कितना धर्मी और आडंबर हूं, ये मेरे अलावा कोई नहीं जानता। और पौलुस ने इस बात की चिंता नहीं है कि प्रभु बाहरी आडंबर और कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा नहीं चाहते। आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले लोगों को प्रभु यीशु चाहते हैं, जो एक दूसरे से प्रेम रखे। पौलुस, जो अपने दान और भेंटे गुप्त रखे, अनाउंसमेंट ना कराएं, जो अपनी धार्मिकता क्रियाकलापों को दीन और नम्रता से केवल प्रभु को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। मैं मन की सच्चाई चाहता हूं, जो मेरी शिक्षा और वचन के अनुसार चलने वाले हो, मैं उनकी आराधना स्वीकार करूंगा। क्या तुम्हें नहीं मालूम पौलुस, तुमने नहीं पढ़ा कैन और हाबिल के बारे में? जब परमेश्वर ने कहा था अपनी भेंटें ले आओ, परमेश्वर मनों का जांचने वाला है। क्या तुमने नहीं पढ़ा? हाबिल की भेंट एक्सेप्ट कर ली गई और कैन की ठुकरा दी गई, और कैन ने क्या किया? अपने भाई हाबिल की हत्या कर दी। पौलुस, मैं बहुत दुखी, ये ढोंगी है मेरे आराधना कारक, कलीसियाई मेंबरान ढोंगी है, पाखंडी है। जबकि मैंने बाइबल में कहा है, सुसमाचार में कहा है, 6वें अध्याय में भी कहा है, जब भी तू दान दे तो कपटियों के समान ना देना, और तेरा दाहिना हाथ देता है तो बायां ना देना, जानने पाए। लेकिन वहां तो अनाउंसमेंट हो रहा है, बड़ी बड़ी बातें बताई जा रही हैं, लोगों के नाम लिए जा रहे हैं। इन्होंने तो अपना प्रतिफल पा लिया। पौलुस, ये कंपटीशन करते। पौलुस, ऐसी आराधना मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। इससे अच्छा है कि ये मेरी आराधना ना करे और ना मेरे पास आए। प्रभु, ये तो ठीक है। दूसरी बात क्या? दूसरी बात, पौलुस इन आराधकों के बारे में सुनो। उन्हें यह नहीं मालूम है
कि प्रभु की निगाहों में सब एक जैसे हैं, ऑल आर इक्वल। चाहे वो विधवा हो, चाहे वो शादीशुदा हो, चाहे वो एक दमड़ी देने वाला हो और चाहे हजारों लाखों करोड़ों में देने वाला हो, चाहे वो दीन हो या दरिद्र हो, धनवान हो या गरीब हो, अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो। मैंने वचन में शिक्षा दी है कि मुंह देखा न्याय ना करो। क्या आज धर्म के ठेकेदार केवल अपने स्वार्थ के लिए मुंह देखा न्याय नहीं कर रहे? गरीबों का कोई काम नहीं करते, विधवाओं के लिए कोई योजना नहीं बनाते, गरीबों के लिए कोई योजना नहीं बनाते, केवल वे अपनी थैलियों को भरते हैं जिनमें छेद है। पौलुस, मैंने उसमें छेद कर दिया है, ये कितना भी डाले वे आशीषित नहीं होंगे। सब लोग पौलुस सुन ले, मेरी नजर में एक, परंतु ये आराधक छोटे बड़े, अमीर गरीब, उस शिक्षित अनपढ़ के बीच में स्वयं के बनाए कानून और कायदे को ताक में रख देते हैं। बाइबल में जो कानून बनाए गए हैं उसकी तो बात छोड़ो, जो इन्होंने बनाए हैं अपने स्वार्थ के लिए उनको भी ताक में रख देते हैं। यदि कोई मोटी रकम देता है, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, यदि कोई मोटी रकम देने वाला गैर सदस्य हो तो उसे भी ज्यादा मान सम्मान देते हैं। गरीब और प्रभावहीन व्यक्तियों की उपेक्षा करते हैं। यही कारण है पौलुस कि ये मुझे नहीं पहचान पाते, और इसलिए यही मुद्दा है कि यीशु कहाँ है? कलीसिया में है, व्यक्तिगत जीवन में है, सामाजिक जीवन में है, पारिवारिक जीवन में है। कहाँ है यीशु? इनकी आंखों पर भेदभाव का पर्दा पड़ा हुआ है पौलुस, भेदभाव का पर्दा। ये सोचते हैं कि हम पैसे वालों को उच्च पदों पर बैठाकर चापलूसी करेंगे तभी हमारी कलीसिया चलेगी। पौलुस तुम ही बताओ, यदि पैसे वालों को बैठा दिया जाए, बड़े बड़े पढ़े लिखों को बैठा दिया जाए, तो क्या मेरा वो कथन असत्य ना हो जाएगा कि मैंने मूर्खों को चुना है कि ज्ञानवानों को लज्जित करें? पौलुस ये अपने गरज के लिए, अपने स्वार्थ के लिए सबको अपना लेते हैं। पौलुस ये मुंह देखा न्याय करते हैं। आज भी हमारी कलीसिया में आराधनाएं हो रही है, प्रभु यीशु मसीह नदारत है। परिवार में प्रार्थनाएं हो रही हैं, प्रभु यीशु मसीह नदारत है। सामाजिक प्रार्थनाएं हो रही है, पारिवारिक प्रार्थनाएं हो रही है, व्यक्तिगत प्रार्थनाएं हो रही है। मुद्दा तो यही है कि यीशु कहाँ है? वो नदारत है। हमें ही नहीं मालूम कि प्रभु कहाँ है जिसकी हम आराधना कर रहे हैं, जबकि बाइबल कहती है विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र है, मैं उनके बीच में उपस्थित हूँ। पौलुस जिन्हें विश्वास ही नहीं है। पौलुस, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत परेशान हूं पौलुस। ये मेरी आराधना नहीं करते, ये अपने आप को धार्मिक बनाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कलीसिया में आते हैं। दान भी समय पर नहीं देते, चर्च भी समय पर नहीं आते, आधा आधा घंटा लेट आते। पौलुस, क्या मैं मनुष्यों से ज्यादा गिरा हुआ? अगर इनको मुख्यमंत्री बुलाए, कलेक्टर बुलाए, कोई बड़ा पदाधिकारी बुलाए तो आधा घंटा पहले पहुंच जाते हैं।
या इनको पिक्चर देखनी हो या कोई काम करना हो जो इनके स्वाद का हो तो आधा घंटा पहले पहुंच जाते हैं, लेकिन कलीसिया में लेट आते हैं। ये मेरी इंसल्ट करते हैं पौलुस, ये मुझे नीचा दिखाते हैं। और जब आराधना चल रही होती है पौलुस, तो ये अपने फोन को भी उठा लेते हैं और ये कलीसिया में आते हैं तो कहीं गुटखा का पैकेट, कहीं सिगरेट का पैकेट, कहीं पाउच अपने पेंटों में और जेबों में लेकर आते हैं। पौलुस, ये मेरी आराधना करते हैं। पौलुस, मेरा मन टूटा हुआ है, लेकिन मैं फिर भी दयालु प्रभु इंतजार कर रहा हूं कि मेरे लोग पश्चाताप करेंगे और मेरी ओर फिरेंगे पौलुस, और कहेंगे मेरा मसीह मेरे साथ है। तीसरी बात पौलुस, तुम सुनो ध्यान से पौलुस, तुम पत्रियां लिखते हो, तुम नाना प्रकार के सुसमाचार सुनाने के लिए लोगों के पास जा रहे हो, उन्हें शिक्षाएं दे रहे हो। सुनो, बाइबल कहती है उपदेशक सबसे ज्यादा उनका न्याय किया जाएगा, क्योंकि वो उपदेश तो देते हैं लेकिन उस पर चलते नहीं हैं। तो तीसरी बात सुनो पौलुस, इन आराधकों के जीवनों एवं परिवारों और कलीसियाई में पाई जाती है वो संसारिकता जिससे मैं घृणा करता हूं। और मैंने पहले ही पौलुस, तूने कहा है अपनी पत्री में, तुम इस संसार के में हो लेकिन इस संसार के नहीं हो। लेकिन ये तो अपने व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, कलीसियाई जीवन में संसारिकता का पहरावा पहने हुए है। एक तरफ तो बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, दूसरी तरफ सभी संसारिक काम करेंगे। पौलुस चौंक गया, उठकर खड़ा हो गया और पूछने लगा, प्रभु क्या है संसारिक काम, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे पौलुस, तुम नहीं जानते क्या, ये गैर जातियों के, गैर मसीहों के तीज और त्योहार मनाते हैं, तुम्हें नहीं पता क्या? ये तो मैंने नहीं बोला कि तुम अन्य जातियों के त्योहार मनाओ, लेकिन इन्हें कोई आपत्ति नहीं, वो अन्य जातियों के तीज और त्योहार मनाते हैं, जबकि बाइबल में मैंने इसके संबंध में शिक्षाएं दी है पौलुस, तथा आज्ञा भी दी है कि इनसे समझौता न करे। ये शुभ और अशुभ मानते हैं पौलुस, ये शुभ और अशुभ पर विश्वास करते हैं। ये जब कहीं जाते हैं, किसी को लिफाफा देते हैं, अगर 100 देना है तो उसमें 1 रुपए लगा देते हैं, क्योंकि वो शुभ हो गया। 100 दे देंगे तो अशुभ हो जाएगा। पौलुस, क्या सच में इनका उद्धार हुआ? क्या सच में इनने मुझे ग्रहण किया है? क्या सच में इनने मुझे अपने हृदय में से पहचाना है? पौलुस, ये गैर जाति, मेरे सेवक लोग भी गैर जातियों के समान शुभ और अशुभ अंकों को भी मानते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। निम्नोलॉजी की बात कर रहा हूं मैं यहां। पौलुस, ये रोज पेपर में राशियां पढ़ते, दुआ करने से पहले पेपर पढ़ते, राशियां पढ़ते कि आज की राशि क्या है, क्या फल है। इनको दुआ पर, मेरी बातों पर, मेरे वचन पर, मेरे नाम पर, मेरी सामर्थ पर, मेरे बलिदान पर विश्वास नहीं है पौलुस। ये पौलुस राखी, होली, दिवाली जैसे त्योहार
खुद ही मना लेते। अपने बच्चों को भी प्रोत्साहित करते, जाओ दोस्तों में जाओ, मेरी तस्वीर टांग कर अगरबत्ती लगाते, मानो मैं मर गया हूं, फूल माला चढ़ाते, अरे पौलुस मैं जिंदा हूं, मैं तीसरे दिन जिंदा हो गया, मैंने मृत्यु को हरा दिया। वो जीवते परमेश्वर को मृतक जैसा मानकर धूपदान जलाते हैं। पौलुस क्या ये उचित है? पौलुस घबरा जाता है, पौलुस की आंखें खुल जाती, पौलुस के आंसू बहने लगते। पौलुस रुको, तुम्हें बहुत कुछ लिखना है, तुम्हें बहुत कुछ सिखाना है, रुको। पौलुस जब शादी ब्याह होती, इनके अवसरों पर जब सारा संसार इस बात को जानने के लिए उत्सुक रहता है कि मसीहों के शादी और ब्याह कैसे होते हैं, पौलुस बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, ये वो अवसर होता है जब मसीही अपनी गवाही अपने जीवन से दे सकता है, क्योंकि लोग उस विवाह को देखने कलीसिया में आते हैं। लेकिन पौलुस फूहड़ डांस, शराब, फिल्मी गीतों का कानफोड़ संगीत के द्वारा सारी मसीहत मटिया बेट कर देते हैं। मंदिर में उन चंद 15-20 मिनटों में जब पादरी साहब शादी देते हैं या पढ़ते हैं, जहां मैं उपस्थित होता हूं, जिसकी प्रतिज्ञा होती है कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई अलग ना करे पौलुस, तब तक ये मेरा नाम लेते। उसके बाद सारी संसारिकता के कारनामे यही आराधक जो कलीसिया में करते हैं, बाहर आकर संसारिकता का रूप व्यतीत करते। जो इतवार को बड़ी श्रद्धा के साथ सफेद ड्रेसों में मेरी आराधना करने आते हैं, आजकल इन आराधकों के प्रिय टीवी सीरियल चल रहे हैं, मोबाइल में कई प्रोग्राम हैं जिन्हें ये सारा काम छोड़कर उन्हें जरूर देखते हैं। लेकिन ये आधारक इतवार को ही नहीं, पौलुस ना तो ये बाइबल पढ़ते हैं, ना प्रार्थना करते हैं, ये सब भूल जाते हैं, लेकिन इन्हें मोबाइल चलाना, टीवी सीरियल देखना, नाना प्रकार की पार्टियों में जाना, पिक्चर देखना इन्हें बड़ा याद रहता। संडे स्कूल या और कोई धार्मिक सभाओं को छोड़ दे, परंतु इतवार की पिक्चर या मैच छूटना नहीं चाहिए। पौलुस की आंखों से आंसू बह रहा है, अब उसके अंदर वेदना जाग रही है। प्रभु ये तो अनर्थ कर रहे, ओ यीशु इन्हें माफ कर दे प्रभु। पौलुस इतना ही नहीं, संसारिकता की तो हद तक ये आराधक जा चुके हैं, अपनी नौकरी, पदोन्नति, मेडिकल एडमिशन में घूस लेने या लेन देन करने से भी नहीं चूकते। पौलुस ये मेरा नाम केवल होठों से लेते हैं, हृदय से नहीं। पौलुस मकान की रजिस्ट्री हो, तहसील का काम हो, कलेक्टर ऑफिस में कोई काम निकलवाना हो, ले देकर पूरा कर लेते हैं, और इतवार को आकर अतिरिक्त दान देकर आराधक सोचते हैं कि हमने अपने प्रभु को खरीद लिया है। पौलुस ये मुझे पैसों से तौलते हैं,
मेरी कीमत का, पाप से छुटकारा दिलाने का, प्रभु भोज में सम्मिलित होने का इन्हें कोई भी आत्मिक अनुभव नहीं है पौलुस, परंतु इनके पारिवारिक जीवन और कलीसियाई जीवन के छोटे मोटे कामों के लिए परमेश्वर पर निर्भर होकर विश्वास करना इन्हें नहीं आता। ना तो मेरे आराधक और ना ही मेरे अभिषिक्त ऐसा काम। यीशु के आंखों से आंसू निकलने लगे। पौलुस वे बाइबल के प्रभु को, परमेश्वर को, यीशु को भूल गए हैं। जैसे इस्राएली बार बार पौलुस मेरे समझाने पर वो बार बार देवी देवताओं के सामने चले जाते थे, आज वैसे ही मसीह है कि मेरा आना निकट है, लेकिन ये मेरे पास नहीं आते। ये बाइबल के परमेश्वर को, इस्राएल के ईश्वर को, और यहोवा को, और प्रभु यीशु मसीह को, जिसने इस बलिदान को भूल गए हैं पौलुस। जिसने आशा कर्म किए, जिसने शेरों का मुंह बंद कर दिया, जिसने शद्रक मेशक अबेदनगो को उस आग के भट्टे से बचा लिया, मैं वही परमेश्वर उस समय भी था, आज भी हूं और रहूंगा। और इसलिए लिखा है इब्रानियों की पत्री में, यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। पौलुस और यीशु दोनों रो रहे थे। पौलुस कुछ समझ में आया। मैंने जो जो बातें मंदिर में आराधना के समय एक नजर में किसी को दिखाई नहीं देंगी पौलुस, जो मैं यहाँ से बैठ के दे सकता हूँ, मैं तेरे मन को जान सकता हूँ, मैं तेरे लोगों को चंगा कर सकता हूँ, मैं तेरे आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकता हूँ, मैं वही जीवित परमेश्वर हूँ और आज भी हूँ। तुम मांग तो मांगो, विश्वास से मांगो तो तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे लिए कर देगा। मांगो तो वहां तो यही लोग लगेगा कि कलीसिया में सब कुछ ठीक जा रहा है, परंतु पौलुस, मुझे दुख इस बात का है कि जिस तरह इस्राएली लोग मिस्र से निकलकर कनान देश में प्रवेश के लिए चल पड़े थे, उन्हें नहीं मालूम था कि कनानी रूपी स्वर्ग में केवल दो ही लोग जा पाएंगे, जो इस पीढ़ी को लेकर मैं चला था, बाकी जंगल में ढेर हो गए। दो लोगों ने प्रवेश किया, यहोशू और कालेब। कितने थोड़े से लोग कनान में प्रवेश कर पाए। पहली पीढ़ी के दो, बाकी उनके बच्चे और लोग बाकी जंगल में ढेर हो गए। पौलुस, मैंने मत्ती के 7वें अध्याय में यह शिक्षा बड़ी स्पष्ट रूप से दी है कि साकेत फाटक में प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और चाकल है वो मार्ग जो विनाश की ओर जाता है, जो नरक की ओर जाता है, और बहुत तेरे हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। पौलुस, इसलिए सकेत फाटक और सकरे मार्ग पर चलो, जो जीवन को पहुंचाता है। उस राह पर मैं खड़ा हूं, तुम अपना क्रूस लिए आगे बढ़ो, मैं तुम्हें उस राह पर मिलूंगा और तुम्हें अनंत जीवन तक पहुंचाऊंगा। उससे डरो जो तुम्हारे आत्मा और शरीर को नाश कर सकता है, उन लोगों से मत डरो जो केवल तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बहुत थोड़े हैं जो उस पर चलते हैं। काश ये आराधक इन बातों को सोचकर मनन करे
पश्चाताप करे पौलुस, मन फिराए और क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले, जिससे वे अनंत जीवन के वारिस हो जाए। नहीं तो पौलुस इनका कलीसिया में रहना, आराधना करना, बाइबल पढ़ना, शादियां करना, नाना प्रकार के दान देना, नाना प्रकार की चीजें करना मुझे पसंद नहीं है। पौलुस प्रभु से क्षमा याचना चाहता। वो कहता मैं अपने लोगों को समझाऊंगा, उन्हें बताऊंगा कि वो तेरी आज्ञाओं को माने, तेरी बातों को माने, तेरे वचन पर चले, वे तुझे ना बांटे, वे संसारिकता में कि लोलुपता में ना फंसे रहे। मैं समझाऊंगा। पौलुस, अब तुम्हें समझ में आया इन लोगों ने मुझे क्यों धक्के मारकर बाहर कर दिया कलीसिया से? पौलुस, मेरा दास बिली ग्राहम, मैंने उसे चुना, साधारण ग्रेट इवेंजलिस्ट बना। उसने अपनी पुस्तक में लिखा है, पौलुस, जो बातें कलीसिया में होना चाहिए, प्रेम, क्षमा, दया, सेवा, ये कलीसिया के बाहर है। और जो कलीसिया के बाहर होना चाहिए पौलुस, वो लिखता है सब अंदर है। लड़ाई, झगड़े, बैर भाव, पद की लोलुपता, मारपीट, अश्लीलता, नाना प्रकार की गंदी चीजें, यहां तक कि व्यभिचार, लुच्चापन, परस्त्रीगामी, पुरुषगामी, सब कुछ कलीसिया में पाया जाता है पौलुस। ओ यीशु, तो ये बातें हैं। और पौलुस, एक पाप और हो रहा है कलीसिया में, जिससे मैं बहुत परेशान हूं, बहुत परेशान हूं पौलुस। लोग हिडन व्यभिचार कर रहे, लिव इन रिलेशन में रह रहे, व्यभिचार कर रहे। मैंने ऐसी आज्ञा नहीं दी। स्त्री स्त्री साथ रह रहे, पुरुष पुरुष साथ रह रहे, विवाह कर रहे, मैंने ऐसी आज्ञा नहीं दी। पौलुस, मैंने अदन की वाटिका में आदम को बनाया, हवा को रचा, ताकि वो अपनी जाति, अपने लोगों को बढ़ाए, आशीषित किया, फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ। पौलुस, क्या दो लड़कियां शादी करके वंश को आगे बढ़ा सकती है, या दो पुरुष शादी करके अपने वंश को बढ़ा सकते हैं? क्या ये सेक्स की लोलुपता नहीं है? पौलुस, मेरा मन बहुत ही टूटा हुआ है, मैं रो रहा हूं पौलुस। स्वर्ग में लोग, स्वर्गदूत रो रहे हैं, हाहाकार मचा हुआ है। पौलुस, इन्हें समझाओ, नहीं तो ये कहीं के ना रहेंगे। इन्हें नरक से कोई नहीं बचा सकता मेरे अलावा। अगर इन्हें अनंत जीवन में प्रवेश करना है पौलुस, तो इन्हें पश्चाताप करना होगा, इन्हें संसारिकता छोड़ना होगी, संसारिकता के त्योहारों को छोड़ना होगा, धन की लोलुपता छोड़ना होगी, नाना प्रकार के पाप छोड़ना होंगे, अपने दानों को भी गुप्त रखना होगा पौलुस, और अपने आचरण को सुधारना होगा। पौलुस, इन्हीं कारणों से मेरा हृदय टूटा हुआ है। और पौलुस कहता है, प्रभु मैं समझ गया कि इन्होंने क्यों तुझे आराधनालय से धक्का मारकर निकाल दिया है, ताकि ये मनुष्यों के सामने अपने को धर्मी ठहराए, लेकिन तेरे सामने ये आज भी पापी है। काश प्रभु इनकी आंखें खुल जाए, समय रहते हुए ये चेत जाए, ताकि न्याय के दिन
आपको ये कहना ना पड़े हे प्रभु कहने वाला हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। और इसलिए लिखा है बाइबल में, अब जो मसीह यीशु में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई है। वहां चर्च बेरा आता है और कहता है पौलुस से कैंपस खाली करो, क्योंकि अब मेन गेट बंद करने का समय आ गया है। पौलुस, हमारे चर्च के दरवाजे प्रार्थना के लिए नहीं खुलते। अगर रात में दिन में किसी भी समय लोगों को जरूरत पड़े कि वो प्रार्थना करे, मेरे भवन में आए, घुटने टेके, ताले बंद रहते, कहाँ जाएंगे मेरे लोग? पौलुस बताओ, मैं रो नहीं तो क्या करूं? बड़े बड़े ताले लगे हैं, पहले ये कलीसिया के लोग आराधना करेंगे, फिर उस कलीसिया के लोग आराधना करेंगे, लड़ाई झगड़े चलते हैं, टाइम बांट दिए गए हैं। पौलुस, ये कब तक चलेगा? पौलुस, जब तुम अगले रविवार आराधनालय में जाओ तो बताना तुम्हारी मुलाकात यीशु से हुई थी जिसकी तुम आराधना करते हो। बताना, जब से कलीसिया बनी है, चर्च बना है, जब से प्रभु आ रहा है, लेकिन तुम नहीं पहचानते, तुम अपनी बातों की लोलुपता में लगे हुए। इसलिए पौलुस, इनसे कहो ये पश्चाताप करें, इनसे कहो ये मन फिराए, इनसे कहो ये संसारिकता से वापस आ जाए, तब मैंने क्षमा कर दूंगा, मैंने क्षमा कर दूंगा। और तब ये कहे, मैं एक गीत आपको सुनाता हूं जो इस पूरे संदेश का सार है। हो सकता है आपने सुना होगा, लेकिन सुनिए, और यही गवाही, यही प्रार्थना हमारी हर एक कलीसिया के व्यक्तियों की होनी चाहिए। और उसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा। गीत को बहुत ध्यान से सुनिए। जब तक सांसें चलती रहेंगी, पैगाम देंगे हम। जब तक सांसें चलती रहेंगी, पैगाम देंगे हम तो मसीह का साथ न छोड़े, चाहे निकले दम। हम तो मसीह का साथ न छोड़े, चाहे निकले दम। दुनिया हमको लाख सताए, ये कदम डगमगाने न पाए। दुनिया हमको लाख सताए, ये कदम डगमगाने न पाए। मेरी नैया तेरे हवाले, चाहे कि गाए करम। मेरी नैया तेरे हवाले, चाहे कि गाए करम। जब तक सांसें चलती रहेंगी, पैगाम देंगे हम। तू ही मंजिल, तू ही किनारा, इस जहां में कोई न अपना। तू ही मंजिल, तू ही किनारा,
कोई न अपना, तेरे भरोसे घर से निकले, तू मेरा हमदम। जब तक सांसें चलती रहेंगी, पैगाम देंगे हम तो मसीह का साथ न छोड़े, चाहे निकले दम। यदि ये गवाही हमारे और आपकी है, तब तो कलीसिया में हमारा आराधना करना, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, संदेश सुनना, दान देना, सहायता करना सब प्रभु को ग्रहण योग्य है। अन्यथा हम पाखंडी हैं, हिपोक्रिट हैं और हमारी आराधना स्वीकार योग्य नहीं है। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम तेरे चरणों के पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु जी, हम जानते हैं तू कहाँ है। आज प्रभु जी तेरा आने का समय है, अंत का समय है, और अभी भी हम अपने ही पचड़ों में फंसे हुए हैं, अपने ही संसारिकता में फंसे हुए। हमने तुझे बांट लिया है, ना तेरी बात मानते हैं, ना तेरे नियमों पर चलते हैं। ओ प्रभु जी, हम पैसे की लोलुपता में बहे जा रहे हैं, हम सेक्स की लोलुपता में प्रभु जी बहे जा रहे हैं। ओ प्रभु जी, हमारे इन पापों को हमसे दूर कर अपनी आत्मा की अगुवाई दे। ओ प्रभु जी, हमें शुद्ध और पवित्र कर, जैसा तू पवित्र है वैसा हमें भी कर, ताकि प्रभु जी हम कलीसिया में पवित्रता के साथ उपस्थित हो, क्योंकि तू अति पवित्र है और तूने हमें अधिकार दिया है कि हम तेरे पवित्र नाम को, जो हमारे अशुद्ध होठ है, उनसे ले सके प्रभु। ओ प्रभु जी, हमारे जीवन से तुझे ठोकर ना लगे प्रभु। दया कर हमारी कलीसिया पर, हमारे मेंबरानों पर, मसीह लोगों पर, ओ प्रभु जी आराधकों पर, जो तेरे नाम से प्रचार करते, कलीसिया में उपस्थित होते, क्षमा कर प्रभु, ताकि वह तेरी आज्ञाओं को माने और तेरी महिमा करे। कहाँ है प्रभु? बाइबल कहती है जब तक सुसमाचार कोने कोने में संसार के ना सुना दिया जाएगा, तू आने से ठहरा रहेगा। ओ प्रभु जी, तूने तो अपनी तैयारी कर ली है आने की। लोग एक दूसरे पर चढ़ाई कर रहे हैं, लड़ाइयों की चर्चा हो रही है, तू अपना हरमगदोन का रोड बना रहा है ताकि वहां अंतिम लड़ाई हो सके, और कलीसिया तैयार नहीं है। कलीसिया अपने प्रभु जी घमंड में, अपनी लोलुपता में, संसारिकता में फंसी है। दुल्हन पवित्र होनी चाहिए जो कलंकित है। ओ प्रभु जी, माफ कर, क्षमा कर, ताकि प्रभु जी तू हमें ग्रहण कर सके। दया कर। हम विनती प्रार्थना करते हैं भाई अनुपम डेविड के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी सेवकाई के लिए, जो ऑनलाइन से प्रभु जी हम लोगों को जोड़ते हैं, उन्हें आशीषित कर। आज हमारी तबीयत भी ठीक नहीं है प्रभु जी, हमें चंगाई प्रदान कर। हमारे बुखार को, हमारे जुकाम को, बदन दर्द को दूर कर, क्योंकि हम जानते हैं संसार कुछ नहीं कर सकता। जीवन का देने वाला, चंगाई का देने वाला, आशीषों को देने वाला सब कुछ तू ही है। और प्रभु जी, हम तेरा नाम आदर और सम्मान से ले, और अपने हृदय से ले, होठों से नहीं बल्कि सच्चे हृदय से ले। इस विनती को सुनिए, ग्रहण करिए प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ जो ऑनलाइन जुड़े हैं, जब तक तो दोबारा आने से ठहरता है, जीवन के अंत तक बनी रहे, आमीन। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं, कैप्शन में हमने नंबर दिया है, आप उस पर अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। हम आपके लिए उपवास के साथ प्रार्थना करेंगे, और विश्वास है परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देगा। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करें, आमीन।